बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज 4 रोज़े हो चुके हैं और जो है सब लोग मसरूफ़ होंगे इंशाल्लाह। तो ये पूरा रमज़ान आप लोगों का जो है खुशियों और रहमतों से गुज़रे इंशाल्लाह। तो आज जो रेसिपी लाए हैं, इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे और जो है ये बहुत ज़बरदस्त सी बनती है। तो वैसे मैं बना रही थी अपने घर के लिए, तो मैंने कहा रेसिपी भी डाल देते हैं, आप लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। और जो है ये पकौड़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और जो है ख़ास तौर पे दही बड़ों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये वाली ज़्यादातर लोग बनाते हैं दही बड़ों के साथ, और पकौड़ों के साथ भी अच्छी लगती है। हम लोग पकौड़ों के साथ इसको लेते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, जो नए आए हैं हमारे चैनल को चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलें, ये जल्दी से बन जाने वाली चटनी हम बनाते हैं चंद चीज़ों से। ये देखें सामने जो रखी हुई है हमारी, जो है हमने इमली ली थी आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और जो है इसके पानी में इसको भिगो दिया था। गुठलियाँ मैंने अलग कर ली। ये गाढ़ा सा देखें ये पेस्ट बन चुका है। 2-3 घंटे इसको भिगोया था। और जो है 1 कप जितना हम गुड़ डालेंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ में ज़्यादा अच्छी बनती है ये चटनी। तो आप गुड़ डालें या चीनी डालें, जो आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। मैं तो गुड़ डाल रही हूँ, तो 1 कप हम गुड़ इसको तोड़ के लेंगे तो 1 कप होगा। और जो है लाल मिर्च पाउडर जो है 2 टीस्पून, और धनिया पाउडर भी 2 टीस्पून। और नमक, सफ़ेद नमक जो है ये आधा टीस्पून, ये जो है काला नमक ये भी आधा टीस्पून, और जो है ये अदरक का पाउडर है ये 1 टीस्पून। बस इतनी ही चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हम इमली का पल्प डाल देंगे। चूल्हा मैंने जला दिया है, और ये धनिया और लाल मिर्च का पाउडर ये भी एक ही साथ सारा जो है मसाले सारे डाल देंगे, और नमक, और जो है अदरक का पाउडर। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून या 1 टीस्पून ले लें भर के। और ये हमने गुड़ भी डाल दिया, और साथ ही में ही हम पानी भी डाल देंगे। मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूंगी और इसको 1 से 2 घंटे तक पकाऊंगी। इसको जो है इतना पकाना है कि डार्क ब्राउन हो जाएगी। तो 1-2 घंटे के लिए मैं हल्के चूल्हे पे इसको छोड़ दूंगी, आराम से पकती रहेगी। जितनी ज़्यादा देर पकेगी उतना ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो अब इसको मैं छोड़ देती हूँ। 1 से 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं, और जो है हमारी चटनी बन चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छा सा इसका कलर आ रहा है, डार्क ब्राउन, और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अब जो है चूल्हा मैं इसका बंद कर दूँगी ताकि ठंडी हो, उसके बाद और गाढ़ी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद तो इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको किसी जार में निकालते हैं। ये हमारी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। ये इस तरह से मैंने जो है ठंडी हो गई थी तो जार में निकाल लिया। ये इस तरह का जार है। ढक्कन इसका जो है अच्छे तरीके से बंद करके आप रख सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए। फ्रिज में रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, लंबे अरसा चलेगी। और जो है जब इसमें किसी भी बर्तन में निकालें तो पहले धो के उसको खुश्क कर लेना चाहिए, और जो है फिर उसके बाद उसमें डाल के रख दें। जब निकालें तो खुश चम्मच इस्तेमाल करें, गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो है ये देखिए कितनी ज़्यादा बनी है, तो मैंने इसमें भी निकाल ली, बच गई थी तो इसमें बाकी निकाल लिया। ये देखें ये किस तरह की कलर, और जो है ये कितना मज़े की बनी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। और जो है हरी चटनी जब बनाएंगे आप तो उसमें भी 2 चम्मच अगर ये वाली चटनी डाल देंगे तो वो हरी चटनी जो हरा धनिया पुदीना वाली हम बनाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जो है टेस्ट आ जाता है अगर ये 2 चम्मच उसमें डाल देंगे तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपनों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा कि फिर बताइएगा कैसी बनी आपकी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।